चलता रहता है। अच्छा सर, अब ये मौलाना साहब आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देने वाले हैं या नहीं देंगे? मोहसिन नकवी साहब ने भी मुलाकातें की हैं, इसके अलावा जरदारी साहब के बाद अब शहबाज शरीफ साहब से मौलाना की मुलाकात हुई है, उन्होंने टाइम मांगा है। ये डिलेड टैक्टिक्स हैं मौलाना साहब के, या फिर हो सकता है कि पलट जाए बाजी? देखिए, मौलाना ने ये फैसला करना है कि उन्होंने किसके साथ चलना है। अगर आप ये कहती हैं कि इस वक्त मौलाना और पीटीआई का कोई इत्तेहाद मौजूद है, तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि मौलाना केपी असेंबली में पीटीआई के साथ बैठे हैं या पीटीआई के मुखालिफ अपोजिशन में बैठे हैं? बड़ी मिक्स। अगर तो मौलाना केपी में अपोजिशन में बैठे हैं पीटीआई के खिलाफ, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि ऊपर कौमी असेंबली में इत्तेहाद होगा और केपी असेंबली में अपोजिशन होगी? यहाँ तो मौलाना केपी की में पीटीआई की गवर्नमेंट में शामिल हो जाते और वहाँ वजारतें ले लेते या एक उनका कोलिशन फार्मूला तय हो जाता, तो वो केपी में भी पीटीआई के साथ हों और मरकज में भी पीटीआई के साथ हों। लेकिन अगर वो केपी में पीटीआई के साथ नहीं है और ऑपोजिशन में है, तो फिर आज भी ऑपोजिशन मरकज में भी कैसे साथ चल सकते हैं? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मौलाना अभी ना ऑपोजिशन में है ना हुकूमत में है, दरमियान में। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर भी कुछ फरमा रहे हैं, वो पहले सुन लेते हैं, फिर उस पर तबसरा। जहाँ तक मौलाना साहब का ताल्लुक है तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब हमारे साथ ही रहेंगे। अगर मौलाना साहब इनके साथ जाएं भी, विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट, इवन दिन इनके पास कौमी असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने कैंडिडेट है वो हमारे साथ है, वो कभी गवर्नमेंट के साथ नहीं जाएंगे किसी सूरत में। अगर किसी ने जाना होता तो अब अभी तक जा चुके होते। जी सर, ये सूरत हाल है कि बैरिस्टर गौहर भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि मौलाना साहब तो देखें वो हमारे साथ हैं या नहीं है, ये तो वक्त भी बताएगा, लेकिन हमारे कैंडिडेट कहीं नहीं जा रहे। देखें, उन्होंने ये कहा कि अगर मौलाना गवर्नमेंट के साथ चले भी जाएं तो फिर भी हुकूमत के पास 4 से 5 वोट कम है। हाँ जी। असल बात ये थी कि वो ये कैलकुलेट करके बैठे हैं कि आईनी तरमीम के लिए अगर मौलाना चले जाते हैं तो 213 गवर्नमेंट के हैं, 8 मौलाना के हैं, 221 होंगे और उसके लिए 224 225 चाहिए, तो 4 और 5 वोट फिर भी कम पड़ते हैं। तो वो असल गेम उन 4-5 वोटों की है, जिसके लिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि बानी पीटीआई से तो बात नहीं होगी, लेकिन पीटीआई के अंदर से कोई 5 या 10 का ग्रुप अगर निकल कर इस आईनी तरमीम को सपोर्ट करे तो गवर्नमेंट उनसे बात कर लेगी। अच्छा, ठीक है ना, कि एक ग्रुप पीटीआई में से निकल कर इस आईनी तरमीम को अगर सपोर्ट करे जो आज़ाद हो, तो फिर उस आईनी तरमीम का रास्ता निकल सकता है। लेकिन कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अच्छा। पहले मौलाना की हाँ ज़रूरी है। मौलाना की जो निकी जी हाँ है ना, वो निकी जी हाँ के बाद ही मामला आगे चलेगा। और मेरे ख्याल में 2 हाईएस्ट लेवल मुलाकातें हो गई हैं और इन मुलाकातों में मोहसिन नकवी की मौजूदगी, देखें पहली मुलाकात के बाद दूसरी मुलाकात तभी हुई है जब पहली मुलाकात हौसला अफजा थी। हाँ जी। अगर उन्होंने आसर जरदारी साहब को मोहसिन नकवी की मौजूदगी में फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया होता कि इस पर बात ही नहीं हो सकती, तो फिर शहबाज शरीफ मिलने ना जाते। देखिए ना, आसर जरदारी साहब और मोहसिन नकवी जब मिले तो उसमें से कोई उम्मीद की किरण निकली ना, जिस किरण को आगे जो आगे फिर शहबाज शरीफ गए मिलने के, अच्छा जी ये उम्मीद की किरण है, इस पर आगे बात की जाए। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि मौलाना ने खिड़की खुली रखी है हुकूमत के साथ बातचीत की। अब वो खिड़की क्या है, मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये भी हो सकता है कि वो अगर उन्होंने केपी में ऑपोजिशन का ही किरदार अदा करना है तो वो केपी का गवर्नर वापस चाह रहे होंगे, जो पहले उनके समधी थे कि मुझे गवर्नरशिप केपी की वापस की जाए, मैंने वहाँ ऑपोजिशन करनी है। तो क्या हुक्मरान इत्तेहाद उनको केपी की गवर्नरशिप दे सकता है? बड़ा पॉइंट है। या वो बलूचिस्तान में एक गवर्नर मांग रहे होंगे क्योंकि वो वहाँ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, तो वो वहाँ पे गवर्नर मांग सकते हैं, या वहाँ पर हुक्मरान हुकूमत में शामिल होने के लिए क्या मांग सकते हैं, साथ गवर्नरशिप मांग सकते हैं, या और क्या कर सकते हैं। इस तरह गवर्नमेंट के पास उनको देने के लिए क्या है और पीटीआई के पास उनको देने के लिए क्या है। कुछ खबरें आई कि उन्होंने पीटीआई से 2 सेनेटरशिप्स केपी में मांगी, लेकिन तरदीद भी आ गई। लेकिन ये बात नहीं है। देखिए, बहरहाल ये तो मुमकिन नहीं है कि वो केपी में ऑपोजिशन में होंगे। पीटीआई के साथ होंगे तो कोई पीटीआई के साथ उनके, देखिए ना, जब मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई का पंजाब में इत्तेहाद था तो काफ की सिर्फ 10 सीटें थी और पंजाब में सेनेटर 35 सीटों पे बनता है, लेकिन काफ को एक सेनेटर देना पड़ा था ना।
जो इस पे काफ को एक सेनेट का टिकट दिया गया था ना, क्योंकि इत्तेहादी हैं जी। अगर मौलाना पीटीआई के इत्तेहादी होंगे तो फिर केपी से उन्हें सेनेट के वोट तो देने पड़ेंगे पीटीआई को। तो मेरे ख्याल में अभी तक चूंकि पीटीआई और का केपी के हद तक मौलाना से कुछ सेटलमेंट नहीं हो सका, लिहाजा डोर्स आर ओपन। लेकिन गवर्नमेंट से भी कोई सेटलमेंट नहीं हो सका। देखिए गवर्नमेंट से उनका सेटलमेंट, क्योंकि उन्होंने टाइम मांग लिया अभी भी वजीर आजम साहब से, बिल्कुल टाइम मांग लिया। मेरे ख्याल में आगे और मुज़ाकरात होंगे और उसके ऊपर ये भी हो सकता है उनके और गवर्नमेंट के दरमियान एक वसी पैकेज पर बातचीत हो जाए। हम सेकंड सेगमेंट में बात करेंगे कि नवाज शरीफ ने आज कहा है कि हुकूमत को आवाम को रिलीफ देने के लिए मुल्क की सारी सियासी जमातों से मिलकर बात करें, तो उसमें जो मिसाक मईशत को आगे लेके चलने वाली बात है उस पर कहीं मौलाना बीच में शामिल हो जाए, तो मौलाना कहें कि मैं तो मिसाक मईशत के लिए आया हूँ, हाँ जी, मैं उसके लिए नहीं आया हूँ, और पीटीआई कहे कि हमने इस पे दस्तखत नहीं करने, तो मौलाना कहेंगे मैंने तो दस्तखत करनी है। हाँ जी। तो फिर तो वो रास्ता निकल आएगा। तो मेरे ख्याल में एक ब्रॉडर कोई सेटलमेंट की तरफ जाया जा सकता है। फिर मौलाना ने केपी में पीटीआई के खिलाफ सियासत करनी है, पीटीआई के साथ तो सियासत नहीं करनी। उनके लोगों ने पीटीआई के मुखालिफ इलेक्शन लड़ना है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा पीटीआई के साथ चल सकते हैं। उन्होंने पीटीआई के साथ अपनी स्लेट क्लीन कर ली है। लेकिन अब पीटीआई उन्हें डीजल नहीं कह सकेगी, नहीं कह सकेगी, उन पर करप्शन के इल्जाम नहीं लगा सकेगी। काफी चक्कर उन्होंने लगवा लिए हैं, उसका उन्हें बहुत सियासी फायदा हुआ है। लेकिन अभी भी आप देखें ना, जो 8 सितंबर का जलसा है, हाँ जी, उसमें तो मौलाना इनवाइटेड नहीं है। मौलाना उस जलसे से दूर है, वो अपने आप को खुद भी दूर रख रहे हैं। इसका मतलब है कि मौलाना 8 सितंबर के पीटीआई के जलसे के ना साथ है, ना हक में है, ना उसमें शरीक हो रहे हैं। तो फिर पीटीआई का और उनका किस बात का इत्तेहाद है? जब वो कह रहे हैं कि हम जलसे जुलूस भी अलग-अलग करेंगे, पार्लियामेंट में भी अलग-अलग रहेंगे, तो फिर कोई इकट्ठे चलने का रास्ता तो नहीं है ना। मेरे ख्याल में विंडो ओपन है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी ओपन है, तहरीक इंसाफ के लिए भी। जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने बहुत टाइम जाया कर दिया है। तहरीक इंसाफ फरवरी के बाद से आप देखें, आज अगस्त का आखिरी दिन है जब मैं और आप बात कर रहे हैं, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इतने माह में पीटीआई जो है वो जेयूआई के साथ कोई सेटलमेंट नहीं पैदा कर सकी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब गवर्नमेंट के पास ज़्यादा ब्राइटर चांस है मौलाना के साथ सेटलमेंट पैदा करने का।